वाराणसी में शुक्रवार को कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से 10 मरीज को छुट्टी मिली है। अस्पताल से 2 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 है। अब तक 22,368 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,716 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 275 है। चोलापुर थाना क्षेत्र के आयर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक गेहूं के खेत में युवक की लाश मिली। युवक का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है। शव आयर गांव निवासी डब्लू यादव का है, जिसके गले को धारदार हथियार से काटा गया है। फिलहाल ग्रामीणों ने परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। परिजनों के द्वारा युवक का हत्या कर शव को खेत में फेंके जाने का आरोप लगाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। डब्लू यादव नाम के एक, जिनकी उम्र लगभग 28 से 30 साल के आसपास है, गांव के बाहर एक खेत में उनकी लाश पड़ी हुई थी। सुबह सूचना मिली तो जब सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो उनके शरीर पे चोट के निशान पाए गए और मृतक के पिताजी द्वारा एक तहरीर दी गई है थाने पे, जिसमें उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के मायके के लोगों को नामजद किया गया है। 22 मार्च की रात रेलवे ने वाराणसी प्रयागराज रेलखंड पर स्थित ककरमत्ता गेट नंबर 4 को बंद कर दिया था। इस बात से आम जनता में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आने जाने का प्रमुख मार्ग बंद हो जाने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिना किसी पूर्व सूचना के गेट बंद किए जाने के संबंध में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के डीआरएम विजय कुमार पंजियार से मिला और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की बात कही। लगा कि समझना है आपके अंदर काफी गरीब तबका बहुत नुकसान है। इससे 2 चीजें हमारे साथ हो जाएंगी, एक गरीबों को मदद हो जाएगी और एक हमारी धार्मिक यात्रा भी खुल जाएगी। दोनों रिलेटेड उसका उल्लेख। हाल में मरवाड़ी के इलाहाबाद साइड में जो आरओबी बना था, उसके नीचे जो लेवल क्रॉसिंग नंबर 4 स्पेशल थी, उसको 3 दिन पहले बंद किया गया था। ये बंद हुआ था, ये क्योंकि जब आरओबी बनी थी तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि ये आरओबी इस लेवल क्रॉसिंग की जगह बन रहा है और आरओबी बनने के बाद ये बंद हो जाएगी। किन्हीं वजहों से ये पहले नहीं बंद हो पाई थी। अभी सेफ्टी के और अन्य कार्य संपादित करने के हेतु इसको बंद किया गया। इसको बंद करने से वहाँ के स्थानीय लोगों को जरूर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में रंगों की होली होती है, लेकिन काशी में दिल मिलाने की होली खेली जाती है और नफरत की होलिका जलाई जाती है। तभी तो भूत भावन महादेव शमशान में चिता की भस्म से होली खेलते हैं। बंगाल के चुनावों में उठती नफरत की लपटों को काशी की मुस्लिम महिलाओं ने मोहब्बत के गुलाल से ठंडा कर दिया और एक दूसरे को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का संदेश दे दिया। लम्ही के इंद्रेश नगर के सुभाष भवन में विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में गुलाबों और गुलालों वाली होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लालपुर थाना अंतर्गत हुकुलगंज क्षेत्र में रोड के किनारे बसे अवैध झुग्गी झोपड़ी में रह रहे एक युवक ने अपनी 3 वर्षीय भतीजी को टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया। इसकी जानकारी जब घर वालों को मिली तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और आरोपी चाचा को तलाश कर रही है। चंदौली के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। इस दौरान विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। उन्होंने डायल 112 के पुलिस कर्मियों को भ्रमण के दौरान लाउड स्पीकर के जरिए कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही वाहनों और अभिलेखों के सही ढंग से रखरखाव पर जोर दिया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दी।
पंजाब जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश लाने की कवायद में लगी प्रदेश सरकार को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को वापस उत्तर प्रदेश भेजने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पिंडरा के पूर्व विधायक अजय राय ने स्वागत किया है। अजय राय अपने भाई की हत्या के चश्मदीद गवाह है और हत्या में मुख्य अभियुक्त मुख्तार अंसारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और हम सब लोग ये चाहते थे कि तत्काल मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए और यहाँ जो मुकदमे जो पेंडिंग हैं, विशेष रूप से जो मेरे बड़े भाई की हत्या में जो वांछित हैं, वो मुकदमा लगभग पूरा हो चुका है, वो जिरह के दौर में चल रहा है और उसमें निश्चित तौर से जो न्यायपालिका की जो रुख है, उसे निश्चित तौर से चीज़ें मजबूती से आएंगी और मुख्तार अंसारी को उसमें सजा होगी, ये हम सबको विश्वास है न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर करने के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और मोहम्मदाबाद सीट से विधायक अलका राय ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। ऐसे गुंडा माफियों को उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है रहने के लिए और न्यायालय के तहत इनको जो न्यायालय ने दिया है कि उत्तर प्रदेश आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही 40-45 मुकदमे हैं। तो मेरा ये है कि 40-45 मुकदमे हैं, तो उन लोगों की अपेक्षा है कि विधायक जी के तहत ऐसे अपराधी को उत्तर प्रदेश आएगा तो हम लोगों को भी न्याय मिलेगा। तो आपने प्रियंका गांधी को लेटर भी लिखा है, क्या लगता है उससे असर पड़ा है कुछ? जी वो नहीं, कोर्ट के खाली न्यायालय के मामले से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। वहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, वो तो उनके द्वारा तो कोई हमको नहीं मिली है जानकारी। चाहे पता चला बीच में कि वहाँ से जेल मंत्री आकर के उनके परिवार के लोगों से मिले हैं लखनऊ में और बातचीत चला है। अब जो बात हो, जो चीज़ हो, उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी। लेकिन इस तरह पता चलने पर ये लगा कि जब कांग्रेस की वहाँ पर सरकार है, कांग्रेस के जेल मंत्री आकर मिल रहे हैं, तो किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है इन राजनेताओं का। वाराणसी में आगामी त्योहारों के मद्देनजर कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध प्रतीत होने वाले यात्रियों के सामानों की भी चेकिंग की गई। साथ ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों से रेल प्रशासन और सुरक्षा बलों ने मास्क लगाने की अपील भी की। इस दौरान विभूति एक्सप्रेस ट्रेन में विशेष रूप से चेकिंग की गई। मास्क लगाइए, सभी लोग मास्क लगाइए। अपने अपने सामान से सभी यात्रीगण अलर्ट रहेंगे। सभी लोग अपने अपने सामान से, उसी किसका बैग है, ये बैग किसका है, क्या बैग में चेक कराइए, चेक कराइए कि सभी लोग अपने अपने सामान से सावधान रहेंगे। लक्ष्मी हॉस्पिटल वाराणसी में 70 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को शुक्रवार से कोविड-19 से बचाव के लिए निःशुल्क वैक्सीन लगाना शुरू हो गया है। इस संबंध में हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अशोक राय ने बताया कि यह कदम अपने शहर के सम्मानित बुजुर्गों व जरूरतमंद लोगों के लिए उठाया गया है। चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से हम लोग यहाँ पे 6 मार्च से कोविड-19 के खिलाफ जो है वैक्सीनेशन का यहाँ शुरू किए हैं अपने हॉस्पिटल में और लगातार संडे छोड़ करके मंडे टू सैटरडे रोज़ यहाँ पे 10 बजे से 2 बजे तक वैक्सीन लगाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में हम बताना चाहेंगे कि हम लोग निश्चय किए हैं कि जो है 1 अप्रैल से हम लोग 60 वर्ष से के ज़्यादा उम्र के लोगों को हम जो है उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाएंगे, दोनों डोज। और ये अपना उद्देश्य है कि हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका हम लोग को सम्मान करना चाहिए और जो ज़रूरतमंद हैं 70 साल के ऊपर, उनको भी जो है हम लोग ये वैक्सीन निःशुल्क लगाएंगे।